टाइम ट्रैवल बचपन से मुझे काफी फैसिनेटिंग लगा है। व्हाट इफ हम वक्त में पीछे जा सके, व्हाट इफ हम काल चक्र को उल्टा मोड़ सकें, व्हाट इफ हम पास्ट में जाकर हमारे फ्यूचर को बदल सकें। आज मुझे आपको एक गिफ्ट देना, टाइम ट्रैवल का गिफ्ट, नॉलेज का गिफ्ट, मिस्ट्री का गिफ्ट और फिलॉसफी का भी। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि दुनिया के स्मार्टेस्ट माइंड एल्बर्ट आइंस्टाइन का टाइम ट्रैवल के बारे में क्या कहना था, कैसे उनके थियोरीज टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं, टाइम डायलेशन क्या होता है और एक एलियन स्पीशीज जो टाइम में कहीं पर भी मूव कर सकती है उसके लिए जीवन कैसा होगा। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग डिस्कशंस एक आसान भाषा में सुनना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। What is time? Time is like a river. Space and time is a fabric. We can bend the fabric of space-time. Time is defined to make motion look simple. Understanding time is essential to understanding relativity. There certainly are things that we don't understand about the universe. Curiosity as to where we are, what we are. Big Bang followed by an expanding universe. You cannot go back in time. Einstein's special theory of relativity lays out the whole recipe of how you can move into the future. Can you travel faster than the speed of light to a wormhole? But we certainly know that you can travel forward. All of the theories are mathematically inconsistent. So if you can understand time, you're on your way to understanding reality. When we describe motion, we do so as a function of time. But the mathematical description of velocity is moot unless we can define time. What is time? And for that matter, what is space? क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? ये ऐसा ही पूछने जैसा है कि न्यूटन ज्यादा स्मार्ट है या आइंस्टाइन, क्योंकि न्यूटन के नियमों के हिसाब से टाइम ट्रैवल इम्पॉसिबल है, लेकिन आइंस्टाइन के नियम कहते हैं टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। बस कुछ कंडीशंस हैं। मिचियो काको अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है जिन्होंने इस वीडियो में टाइम ट्रैवल को काफी आसानी से एक्सप्लेन किया। वो कहते हैं कि न्यूटन ने टाइम को एक एरो की तरह इमेजिन किया जो एक बार छोड़ा तो सीधे डायरेक्शन में ही जाएगा। फिर वो आप किसी गार्डन में छोड़े, माउंट एवरेस्ट पर या फिर किसी दूसरे प्लैनेट पर, ये एरो हमेशा उसी स्पीड से और उसी डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा ये पूरा सच नहीं है। आइंस्टाइन ने कहा कि टाइम एक नदी है। यस, दूर से देखे तो वो एक ही दिशा में बह रही है, लेकिन क्या नदी का स्पीड सेम होता है? जब नदी के फ्लो के बीच में एक बड़ा पत्थर आता है तो नदी स्लो डाउन हो जाती है और एक स्लोप पर फास्ट हो जाती है। उस पत्थर की तरह ही हमारे यूनिवर्स के प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, ब्लैक होल्स हैं, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं जो टाइम को स्लो डाउन करते हैं। जैसे एक नदी का फ्लो एक बड़ा पत्थर चेंज कर सकता है, वैसे ही ये ऑब्जेक्ट्स टाइम का फ्लो बदल सकते हैं। आइंस्टाइन कहते हैं कि फिजिक्स में ऐसा कोई रूल नहीं जो टाइम ट्रैवल को इम्पॉसिबल कहता है। तो क्या हमारे फ्यूचर ह्यूमंस कभी टाइम ट्रैवल कर पाएंगे? वेल, लेट मी आस्क यू एन इवन बेटर क्वेश्चन। क्या हमने पास्ट में कभी टाइम ट्रैवल किया हुआ है? क्या हमारे पूर्वज टाइम ट्रैवल कर सकते थे? हमारे विष्णु पुराण में एक कहानी है। राजा ककुदमी की एक सुंदर बेटी थी रेवती। वो इतनी सुंदर थी कि उसके लिए कोई भी सूटेबल पति मिलना इम्पॉसिबल था। रेवती की शादी होगी किससे? कौन है जो रेवती के लिए एक अच्छा मैच होगा? राजा ने सोचा कि इसका जवाब सिर्फ ब्रह्मा के पास हो सकता। तो राजा एक विमान में बैठा और ब्रह्मा से मिलने स्वर्ग चला गया। ब्रह्मा ने कहा कि कृष्ण के भाई बलराम रेवती के लिए सही होंगे। ये इंफॉर्मेशन लेकर जब राजा पृथ्वी पर लौट आए तो उन्होंने एक स्ट्रेंज बात ऑब्जर्व की। पृथ्वी पर बहुत सारे साल बीत चुके थे। जो समय राजा के लिए एक पलक झपकाने जितना था, उसमें पृथ्वी पर कई साल बीत चुके थे। टाइम का फ्लो राजा के लिए और पृथ्वीवासियों के लिए अलग अलग स्पीड से बह रहा। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं, जो हमने इंटरस्टेलर जैसे मूवीज में देखा है। 1905 में आइंस्टाइन ने स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की, जिसमें उन्होंने कहा कि टाइम और स्पेस एक दूसरे से लिंक्ड है। जब हम बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करते हैं तो हमारे लिए टाइम धीरे धीरे गुजरता है, या फिर हम अगर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के नजदीक हो जिसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है तो हमारे लिए टाइम धीरे हो जाता है। ये होता क्यों है? स्पेस टाइम की वजह से। स्पेस टाइम क्या है?
स्पेस टाइम हमारे यूनिवर्स का मैदान है। ऑब्जेक्ट जितना मैसिव, स्पेस टाइम पर उसका उतना ही इन्फ्लुएंस। जैसे ही वजन का स्पेस टाइम पर इंपैक्ट होता है, वैसे ही एक और चीज का होता है और वो है स्पीड। यह है कहानी एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली की, जो ऑलमोस्ट 1 साल के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनका एक जुड़वा भाई भी है, मार्क केली। जुड़वा होने की वजह से दोनों की एज वैसे तो सेम ही थी, लेकिन ISS पर होने की वजह से, पृथ्वी से दूर होने की वजह से, पृथ्वी की ग्रेविटी से दूर होने की वजह से उनके लिए टाइम स्लो जा रहा था। जब स्कॉट पृथ्वी पर आए तो साइंटिस्ट ने उनकी और उनके भाई की एज नापी। पता चला कि स्कॉट अपने जुड़वा भाई मार्क से यंग थे। ज्यादा नहीं, बस 5 मिलीसेकंड। टाइम डायलेशन इसे ही कहते हैं। ऑफ कोर्स 5 मिलीसेकंड से किसी को क्या फर्क पड़ता है, पता भी नहीं चलता। लेकिन जब स्पीड बढ़ता है तो टाइम डायलेशन भी बढ़ता है। चलिए लाइट की रफ्तार से ट्रैवल करते हैं। सोचिए, एक 15 साल का लड़का इलॉन मस्क की एक स्पेसशिप पर बैठता है। ये स्पेसशिप लाइट स्पीड के 99.5% स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। इस स्पेसशिप पर सवार ये लड़का लाइट के 99.5% स्पीड से 2.5 साल स्पेस में ट्रैवल करता है, फिर यू टर्न लेता है और फिर वापस पृथ्वी पर लौट आता है। उस लड़के की उम्र 15 + 5 यानी 20 इयर्स ही होगी, लेकिन उसके सारे क्लासमेट्स 65 इयर्स के हो चुके होंगे। पृथ्वी पर 50 साल गुजर चुके होंगे। ऑफ कोर्स इलॉन मस्क के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसी कोई स्पेसशिप नहीं है जो इतने स्पीड से ट्रैवल कर पाए, या फिर उन्होंने हमें उसके बारे में बताया नहीं है। लेकिन अगर कोई स्पेसशिप, अगर कोई यंत्र इन कंडीशंस को फुलफिल करता है तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। और इसका प्रूफ आपके फोन पर। आपके फोन पर जो मैप्स होते हैं वो GPS टेक्नोलॉजी से चलते हैं। पृथ्वी के ऑर्बिट में एटलीस्ट 3 सैटेलाइट्स की मदद से पिन पॉइंट प्रिसिजन से एक लोकेशन ढूंढा जा सकता है, लेकिन इसके लिए इन सारे सैटेलाइट्स को काफी एक्यूरेटली सिंक में होना पड़ता है। इसीलिए सैटेलाइट्स में एटॉमिक क्लॉक्स यूज होते हैं। इन सैटेलाइट्स को पृथ्वी के ऑर्बिट में रहने के लिए 8700 माइल्स पर आवर की स्पीड से ऑर्बिट करना पड़ता है, विच मीन्स उनके लिए टाइम हमसे स्लो गुजरता है। ज्यादा नहीं, बस 7 माइक्रोसेकंड। इस वजह से इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सैटेलाइट्स पर क्लॉक्स हर दिन 7 माइक्रोसेकंड से एडजस्ट होते हैं। यानी आपके मोबाइल पर काम करने वाली टेक्नोलॉजी को पता है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं, एक रियलिटी है। ये है आइंस्टाइन के नियमानुसार हमारे यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग। आइंस्टाइन ने कहा एवरीथिंग इज रिलेटिव, टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। मतलब ये कि इमेजिन कीजिए कि आप एक सुपर फास्ट ट्रेन में बैठे हुए हो और एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर बढ़ रहे हो। अचानक से 2 बिजलियां कड़कती है और दोनों पेड़ों पर एक साथ गिरती है, लेकिन आपको ट्रेन में बैठे हुए ऐसा महसूस होगा कि सामने वाले पेड़ पर बिजली पहले गिरी और पीछे वाले पेड़ पर बाद में। एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दोनों बिजलियां एक साथ गिरी थी, लेकिन आपको एज एन ऑब्जर्वर लगेगा कि सामने वाले पेड़ पर बिजली पहले गिरी और पीछे बाद में। ये ऑब्जर्वर पर, उसके स्पीड पर और स्पीड के डायरेक्शन पर निर्भर होता है। दैट इज टाइम ट्रैवल एज पर आइंस्टाइन। लेकिन ये टाइम ट्रैवल एक्साइटिंग नहीं है। जब तक हम पास्ट में जाकर किसी इवेंट को चेंज नहीं कर सकते, तब तक क्या फर्क पड़ता है। हमारा आज का फिजिक्स का अंडरस्टैंडिंग हमें पास्ट में ट्रैवल करके कुछ भी बदलने की अनुमति नहीं देता। क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से। आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हमारे यूनिवर्स में होने वाली टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। मास एनर्जी में बदलता है और एनर्जी मास में। अगर मैं पास्ट में जाता हूँ या किसी ऑब्जेक्ट को पास्ट में भेजता हूँ तो पास्ट में मास या एनर्जी बढ़ती है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के खिलाफ। लेकिन अज्यूम करते हैं कि ये लॉ गलत है, इसके कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर पास्ट में जाना पॉसिबल हुआ तो हमारे फ्यूचर को बदलना पॉसिबल नहीं होगा। सपोज मैं 100 साल पीछे जाता हूँ और मेरे ही ग्रैंडफादर को मेरे पिता के जन्म से पहले मार देता हूँ, तो एक पैराडॉक्स क्रिएट होता है। यानी अगर मेरे पिता का जन्म हुआ ही नहीं तो पास्ट में कौन गया, और अगर पास्ट में कोई गया ही नहीं तो मेरे पिता के जन्म को रोकने के लिए मेरे ग्रैंडफादर को मारा किसने। दैट्स ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। यानी अगर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को बीट करना है तो मल्टीवर्स होना होगा। अगर आप मल्टीवर्स पर एक अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। न्यूटन को लगा टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है, आइंस्टाइन को लगा टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। उसके बाद में आने वाले स्मार्ट इंसान स्टीफन हॉकिंग का क्या कहना है? स्टीफन हॉकिंग मानते हैं कि पास्ट में कोई भी टाइम ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हम वक्त को पीछे मोड़ सकते, पास्ट में ट्रैवल कर सकते, तो
तो आज की दुनिया ऐसे टूरिस्ट से भरी होती जो फ्यूचर से आए हुए होते, अपने आईफोन 115 से फोटोज ले रहे होते। पास्ट में टाइम ट्रैवल करना हमारे लिए कई क्वेश्चंस लाता है जो हम इस वीडियो के पार्ट 2 में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अब इमेजिनेशन की नाव पर सवार होते हैं। हम सब एक 3 डायमेंशनल स्पेस में रहते हैं। इस 3 डायमेंशनल स्पेस में हम जैसे चाहे मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, राइट लेफ्ट, 3 डायमेंशंस। लेकिन टाइम में हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं और वो है आगे। 3 स्पेशियल डायमेंशंस और एक टेम्पोरल डायमेंशन है टाइम। लेकिन अगर कोई एलियन 3 डायमेंशंस को नहीं, चारों डायमेंशंस को यानी टाइम को भी वैसे ही परसीव कर पाता, टाइम में भी वैसे ही फ्रीली मूव कर पाता, तो वो उसके खुद की लाइफ को एज अ वर्म परसीव करता। इस वर्म के एक छोर पर उसका बचपन है जब वो पैदा हुआ था, और दूसरे छोर पर उसकी डेथ। उसके लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कहीं पर भी जाना उतना ही आसान होगा जितना हमारे लिए ऐसे एक टर्न लेना है। वो अपने जिंदगी के किसी भी मोमेंट पर एक पलक झपकाते ही पहुंच सकता है, जैसे चाहे वैसे एक्सपीरियंस कर सकता है। आइंस्टाइन ने टाइम को समझते हुए एक बात हाईलाइट की कि टाइम ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है, उसके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। और इस लॉजिक से देखा जाए तो हम सब ऑलरेडी टाइम ट्रैवलर्स हैं। साइंस फिक्शन को छोड़ते हैं, फिलॉसफी में एंटर करते हैं। I also think of time as this prison. Time makes us all a prisoner of the present, forever transitioning from our own past into an unknown future. हम सब टाइम ट्रैवलर्स हैं क्योंकि हम प्रेजेंट में जीते कहाँ हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा पास्ट में जीते हैं। अपने बैकपैक पर वो सारी चीजें ठूस कर भरते हैं। किसने हमें क्या बोला, कब हर्ट किया, कब प्यार दिया, सब कुछ खुद के कंधे पर लेकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि सब इतना हैवी क्यों है, लाइफ इतनी डिफिकल्ट क्यों है। और कुछ लोग एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं। जब हम छोटे होते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में होते हैं तो कल सेकंड स्टैंडर्ड में जाने के लिए पढ़ाई करते हैं। 10th में होते हैं तो फ्यूचर में अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए जी जान लगा देते हैं। कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो फ्यूचर में अच्छी जॉब पाने के लिए, अच्छी जॉब आने वाले फ्यूचर में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए ही करते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन हमें रियलाइज होता है हमारे साथ चीटिंग हुई, क्योंकि बचपन से हमें झूठ बोला गया है कि हमें फ्यूचर के लिए जीना है, एक ऐसा फ्यूचर जो वहां तक पहुंचने पर प्रेजेंट बन जाता है। जिस खुशी का हमें प्रॉमिस किया गया था वो खुशी और फ्यूचर में ढकेलता है। तब हमें रियलाइज होता है कि हम एक टाइम ट्रैवलर हैं। फ्यूचर में प्रॉमिस्ड की गई हुई खुशी के लिए आज की खुशी हम हमेशा पोस्टपोन करते हैं। मंडे को ऑफिस जाना है ये सोचना हम संडे शाम को ही शुरू कर देते हैं, जिससे हम हमारी संडे की शाम भी बर्बाद कर देते हैं। एज अ टाइम ट्रैवलर हम आज की खुशियां देखना ही भूल गए। हम सब टाइम ट्रैवलर्स तो हैं, लेकिन इस टाइम ट्रैवल का हमें फायदा नहीं हो रहा, नुकसान ही हो रहा है। आज का ये वीडियो आपको सिर्फ टाइम ट्रैवल के फैक्ट्स बताने के लिए नहीं था, आपको ये सच्चाई सुनाने के लिए है कि फ्यूचर के लिए प्रोविजन करना और एक अच्छे फ्यूचर की आशा में खुद के प्रेजेंट को बर्बाद करना, ये दोनों चीजें अलग हैं। आज की खुशियां ऑब्जर्व कीजिए, टाइम को फ्रीज कीजिए। Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift, and that's why we call it the present. अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम सब के पास टाइम लिमिटेड, ना तो हम इसे सेव कर सकते हैं, ना ही स्पीड अप कर सकते हैं, ना ही स्लो डाउन, बस इसे अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। आज में जीना सीख सकते हैं और हमारे टाइम को टाइम वेल स्पेंट बना सकते हैं। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।